ऑफ द पाथ ऑफ योगा, भगवद गीता में वही जो 6th चैप्टर में आरूढ़ मुनिर्योग कर्म कारण उच्यते, ये जो शुरू में जो आता है ये लोग अपना एक्शन पर फोकस करता है, लेकिन उसमें धीरे धीरे एडवांस होते समय ये अपना जो रिनंसिएशन मोक्ष या मुक्ति के बारे में सोचते हैं। लेकिन हम तो ऑर्डिनरी लेवल पर जो अपना एक्शन पर ही नॉर्मल लोगों के लिए योगा का मतलब वही है। This signifies is at the initial stage one must engage in disciplined actions and practices, be it physical exercise, meditation or acts of service. As one progresses, the focus shifts from action to meditation and ultimately to the level of samadhi. In another shloka, जो भगवद गीता prescribes the moderation in lifestyle for a yoga practitioner. जो लाइफस्टाइल, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल से भी हमारा ज़्यादातर बीमारियां होते हैं आजकल जो मॉडर्न लाइफस्टाइल से, तो किस तरह होना चाहिए जो योगा के प्रैक्टिशनर के लिए, स्पेशली इन फूड एंड स्लीप या फूड एंड स्लीप। योगा इज़ नॉट फॉर हिम हु ओवर ईट्स, ज़्यादा खाने वालों के लिए योगा हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, और हु फास्ट एक्सेसिवली, जो कभी कभी खाना खाते हैं, दोनों के लिए नहीं है। और नॉट फॉर हिम हु स्लीप्स टू मच, जो 15 घंटा सो जाना उन लोगों के लिए नहीं, आधा घंटा या 1 घंटा सो जाने, हर चीज़ में एक मीडियम, एक लेवल मेंटेन करना है। इन दिस वे लॉर्ड प्रिस्क्राइब्स द डाइट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ योगा। यू मस्ट ऑब्जर्व मॉडरेशन इन ईटिंग एंड स्लीपिंग। अगर ये नहीं है तो क्या है, यू विल गेट इंडाइजेशन, फ्लैचुलेंस, डिसीज ऑफ द बाउल्स ऑफ द लिवर। इफ़ यू ईट टू लिटिल, अगर बहुत कम खाएगा, यू विल गेट वीक एंड यू विल नॉट बी एबल टू सिट फॉर ए लॉन्ग टाइम इन मेडिटेशन और इवन योर वर्क। सो यू शुड ईट नीदर मोर नॉर लेस देन what is actually necessary for maintaining the body. Another aspect is a pranayama, dharana, dhyana and samadhi. In the 5th chapter there was some description, shutting out of all external objects, concentrating between the eyebrows, how the yoga practice should be done, suspending breath and thus controlling mind, senses and intelligence. Such a person becomes free from desire, fear and anger and attains liberation. कि दोनों में कंट्रोल हो जाता है, जो डिज़ायर में भी, क्योंकि अननेसेसरी हमें हर चीज़ देखते समय हमें मिलेगा, ये ऐसा एक डिज़ायर हो जाता है, और एंगर, क्रोध भी हो जाता है, और डर भी हो जाता है। ये हर चीज़ से हमें थोड़ा मुक्ति मिलती है। The senses are the doors or avenues through which sounds and other sense objects enter the mind. If you fix the gaze between your eyebrows, जो आंख एक जगह जो फोकस करता है, the eyelids remain fixed and steady. Rhythmical breathing is described here. You will have to make the breath rhythmical. ये जो प्राणायाम कहते हैं, तो ये टेक्निकल टर्म्स आई थिंक ही विल एक्सप्लेन, जो पूरकम, कुंभगम, रेचकम, this type to technical terms. The mind becomes steady when the breath becomes rhythmical. When the breath becomes rhythmical, there is perfect harmony in the mind and the whole system. तो ये उनका पोस्टर किस तरह होना चाहिए, ऐसा नहीं हम ऐसा हमारा बॉडी नहीं चाहिए। Let the person firmly holds the body, neck and head erect and gaze steadily at the tip of nose. जो उसी पोजीशन पर हमें जो योग करना चाहिए। You cannot practice meditation without a firm seat. ये ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए। If the body is unsteady, the mind will also become unsteady. There is an intimate connection between the body and the mind. You should not shake the body even a bit. You should attain mastery over the asana through daily practice. तो वही दूसरी जगह बता रहे, शनै शनै रूपमदे बुद्धिया धृति गृही दया। तो लोग अगर आज एक लेक्चर सुनकर एक दिन योगा कर कर, तो कल से तो हमारा हेल्थ ऐसा नहीं है। ये तो ये शनै शनै मीन्स स्टेडीली, स्लोली होता है, ग्रेजुअली एंड जेंटली उसका रिजल्ट आता है। अननोइंगली हमारे ऊपर उसका जो असर आता है। कुछ लोग जो
जिम में जाते हैं, 1 महीना जाने के बाद मसल बढ़ गए ऐसा चेक, ऐसा तो योगा में नहीं होता है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस हो जाता है। योगा इज़ नॉट अ रेस, इट इज़ अ जर्नी. इट मस्ट बी अप्रोच्ड विथ पेशेंस and discipline and dedication. The practitioner of yoga should attain tranquility gradually or by degree, by means of intellect controlled by steadiness. Ultimately, finally, shall conclude, yoga is a way of living with awareness. It is about discovering balance in thought, speech and action. सिर्फ एक्सरसाइज है तो फिर इसमें नहीं होता है योगा में. इट इज़ अ बैलेंस इन थॉट, स्पीच एंड एक्शन. इट इज़ अबाउट अलाइनिंग वन सेल्फ विद हायर ट्रूथ एंड लिविंग लाइफ विथ पर्पस. हमारी लाइफ को एक पर्पस, एक लाइफ हमें मिला है, उसका एक पर्पस होना चाहिए. तो उस पर्पस पर फोकस करने के लिए योगा हमें मदद करते हैं. व्हेन वी इनकॉर्पोरेट योगा इनटू आवर डेली लाइफ, नॉट मियरली एज अ सेट ऑफ एक्सरसाइजेस but as a holistic practice, it becomes a source of enduring peace, clarity and inner strength. So let us embrace yoga not just on the mat, तो मैट के ऊपर 1 घंटे या आधा घंटे का नहीं, but in every moment of our life. So with these words I conclude. Now you will invite. एनलाइटनमेंट. हमारे लाइफ में हर दिन खाना पीना आपके मैंने टीचर से कहा 2 मिनट ये है मकसद. साथ लोग बताइए ज़्यादा नहीं, आप पहले आप बोलो. ज़्यादा सोना नहीं, कम सोना नहीं, ऐसा कंटिन्यू करना. शनै का मतलब जो है एक बूंद डेली एक पत्थर पर भी गिरा तो उसको सुराख पड़ जाए, लेकिन एक बाल्टी पानी फेंक दिए लेकिन सुराख नहीं पड़ता. दैट इज केंद्रीकृत करना, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये है योगा का मतलब. और जहाँ साथ जो बताए कि युज धातु से आया, युज धातु के 3 माने हैं. संयम भी है, यू कंट्रोल योरसेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी विराट आफ्रिकेट हमारे जो मेहमानी खुसूसी है उनको मैं वेलकम देता हूँ. उनके स्पीच के लिए पूरे लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं. तारिक मुर्तज़ा साहब को मैं वेलकम. Thank you very much, especially Professor T.S. Satishan sir. He has been my friends for very long time, and he invited me for a lecture to introduce योग. इसको जो है वो हम लोग, मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके हम लोग काम चलेगा. एवरीवन राइट? ओके फाइन. यहाँ पर हम लोग जो है वो ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोगों में से कुछ लोग जानते हो, जय श्री सत्य संगम. राइट. सत्य मतलब ट्रुथ, एनीथिंग विच वी सी फ्रॉम आवर नेकेड आइज. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सेड टू यू कि आई विल कम टू योर प्लेस एट 5 PM टुडे. For example, I have said this to you and then I don't come. और फिर मैं आऊँ ना, आपने अपनी आंखों से नहीं देखा ना, मुझे आता हुआ आपके पास मैं नहीं आया 5 बजे, तो मीन्स इट इज़ नॉट सत्य, इट इज़ झूठ, इट इज़ फॉल्सहुड. राइट. तो सत्य इज समथिंग विच वी सी फ्रॉम आवर नेकेड आइज कि इट्स हैपनिंग राइट नाउ, दैट इज सत्य. राइट. संगम इज confluence, to merge one into another. right? हम लोग यहाँ पर जो है वो योग के बारे में हम लोग बात करेंगे. इसके लिए मैं आप लोगों से what not to expect of this discussion is that I am not talking about means various physical ailments and the remedies by the yogic practices. वो अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है. इंटरनेट मुझसे अच्छा
या किसी भी एक्सपर्ट से ज़्यादा अच्छा एआई जो है वो आज के दौर में आपको बता देगा कि इफ़ यू हैव ए अल्सर फॉर एग्जाम्पल देन व्हाट वुड बी द योगिक थेरेपी फॉर दैट। तो एआई वुड टेल यू द मोर इन अ मोर बेफिटिंग मैनर। मैं यहाँ पर आपसे जो है वो ओरिजिनल योग के बारे में बात करूँगा, जो अभी प्रोफेसर सतीशन आपसे बात कर रहे थे। ओरिजिनल योग क्या है? ओरिजिनल योग जो है वो थेराप्यूटिक नहीं है, फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन दैट इज़ ओनली ए पार्ट ऑफ इट एंड ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट, राइट। अभी हम लोग जो हैं वो हर 10 स्लाइड 12 स्लाइड्स के बाद थोड़ा खड़े हो जाया करेंगे in order to refresh ourselves, because our body gets tired by assuming a single type posture for a longer duration, right? Okay, let's start with the real life incident. मैं अपने दोस्त के साथ अपने एक दोस्त के यहाँ गया, वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। गर्मी का महीना, ये जून जैसे चल रहा है, दोपहर का टाइम। मेरे दोस्त ने जिनके घर गए थे उन्होंने अपने ही कॉल्ड हिज सन और उससे कहा अपने बेटे से कि जल लेकर के आओ जल्दी से। क्या लेके आओ? जल लेकर के आओ जल्दी से। जल पता ही है हम लोगों को, सबको, राइट। जो हमारे साथ दोस्त थे उनको नहीं पता, ही डिडंट नो द मीनिंग ऑफ दैट जल। वो बेटा भी चला गया, वो जो हमारे दोस्त थे जिनका घर था वो भी कुछ काम से बाहर चले गए। उन्होंने मुझे कोहनी मारी और सतीशन भाई वो बोले यार जल वल बाद में पी लेंगे, पहले पानी बोल दो इनसे, राइट। मतलब हमको भी हंसी आई, सबको हंसी आई। उस वक्त मैंने भी सोचा यार क्या अजीब आदमी है यार, लेकिन बाद में मैंने सोचा इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम है यार कि वी डोंट नो द लैंग्वेज, मीन्स वन कम्युनिटी इज नॉट नोइंग द लैंग्वेज ऑफ अनदर कम्युनिटी। This is a very grave situation. Language is a medium only to convey your thoughts, your ideas to another person. उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, उसमें जो मतलब जिस लैंग्वेज में समझता है उस लैंग्वेज में वो समझ लेता है, राइट। दिस इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। द सेम इज ट्रू विद द योग ऑल्सो। हम उसकी भाषा को नहीं समझते तो हमारे साथ भी उसको समझने में बड़ी प्रॉब्लम है। योग आज का नहीं है। योग के बारे में आता है कि योग के प्रिंसिपल्स पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। योग इज नॉट ओनली रिलेटेड विद अस ह्यूमंस, इट इज रिलेटेड विद द होल ऑफ द ब्रह्मांड। ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ योग, the whole Brahmand rests on that. It is as old as this much of Brahmand, right? हम ह्यूमंस के बारे में बात करें तो भागवत गीता फॉर एग्जाम्पल, भागवत गीता इज अराउंड 5000 years old, 5000 years old. महर्षि पतंजलि योग सूत्र इज अराउंड 2500 years old, around, राइट। वी ऑल नो हर 4 कोस पे भाषा बदलती है। यू नो 4 कोस पे भाषा है ना? हाँ, आफ्टर एवरी 13.5 kilometers, right, our language changes. Every 4 kilometers the taste of the water changes. अभी तो हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। After every 13.5 kilometers our language changes. Just see the difference of the language of Patanjali Yoga Sutra 2500 years back, 5000 years back. वो लैंग्वेज उस ज़माने में क्या मतलब देती थी, हम उसको आज के ज़माने में ही समझ पा रहे हैं बस। बिकॉज ऑफ विच हम बहुत सी चीज़ों को नहीं समझ पाते उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज को, जिसकी वजह से हम योग के बहुत सी चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही। जैसे आपको मीन्स some of you might be surprised to know this, that when I am speaking about that the whole of the Brahmand is standing on the principles of yoga. This is a problem of our knowledge. Why? Because we don't know we don't know the language.
of yoga. Right? This is the main problem. Right? We have got now, we have in fashion the word yoga. You have heard many times and you have already spoken many times. Yoga. No, this is not yoga. This is a Sanskrit word. I am just putting a single example of how we misunderstand the language. It's a Sanskrit language. It is not yoga. There are more than 33 scriptures of yoga in Indian culture, and none of the verses saying yoga. All are saying yoga. There is a big difference between yoga, pronouncing yoga, and yoga. Yoga is the right term. But since the language is ancient, that's why we don't know the exact pronunciation of that. Right. There are many instances of that also. I will not cover all those because we don't have enough time. We will start our program with the yoga prayer. There is a cherished tradition of this university in which we are sitting, that always we start with the verses of the Holy Quran. The same is true with the programs of the yoga. It has also its cherished tradition. It starts with its prayer. So I will speak out. Simply just you have to meditate on that, whatever I am saying. So for that, because we have been sitting for so long, so please stand up सब लोग. All of you stand up. खड़े हो जाएं सब लोग. दोनों पैरों को ऐसे समतल कर लीजिए. Parallel to each other. Parallel to each other. Right? Thank you. एक मिनट से. हाँ. Parallel to each other. Then we have to put our hands into Anjali Mudra. If anyone doesn't want, then please don't. Simply hang your hands here. Anjali Mudra, and very softly close your eyes. I will speak out the whole of the prayer. Just you have to meditate on that. I am starting right now. Om Vande Parameshwaram Vishnu Ananda Swarupam Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Chavedukena Yopakarottam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatvasmi Abahu Purushakaram Shankha Chakra Siddharidam Sahasrashirasam Shwetam Pranamami Patanjalim. Om Shanti Shanti Shanti. बहुत ही शालीनता से अपने हाथों को हटा लेंगे, आँखों को खोल लेंगे, एंड प्लीज़ बी सीटेड. थैंक यू वेरी मच. Okay, fine. Our earnest appeal. Yoga has a very cherished history of thousands of years among us humans. आज की डेट में what we say that humanity is bleeding. No one feels secure. Everyone is at rest. कि मैं पढ़ तो रहा हूँ,
I am getting degrees also. I have gained a lot many certificates, but no one is sure ki whether we are going to have a job or not. I am sorry to say, but this is the real fact. Parents are very much anxious about the safety of their children when they leave their homes and they are in train. Mothers used to call oftenly, not saying, not asking, safe हो नहीं हो, but बहाने से, ठीक हो, कहाँ तक पहुँच गए, खाना खा लिया क्या, अब सोने का टाइम हो गया होगा, ऐसा like that. Simply she wants to make sure कि whether my child, whether it be a boy or a girl or any third gender, whether they are safe or not. This is the real state of our today's problem. Man is exploiting man. The more powerful we are becoming, the more we are exploiting others. This is the true face of today's society, at least in which we are living. That's why we always make earnest appeal to all the human beings that at least use the cherished history of yoga in order to safeguard the humanity. In this line, we will discuss the things. I know पंखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा. थोड़ा सा ध्यान आपको बस मेरी तरफ रखना होगा. पसीना पसीना तो आता रहता है यार. हाँ हाँ, अच्छा है, पसीना आना इज़ गुड. सुनना थोड़ा मुश्किल है, बोलना बहुत आसान है, चाहे कैसी भी गर्मी हो. लेकिन थोड़ा सा ध्यान आप मेरी तरफ रखोगे, आई एम गिविंग यू अ गारंटी दैट आप बोर नहीं होगे. राइट? सी, street cows. This is the stark reality. We are not talking about humans. Now the situation has penetrated into the animals also. Our actions have gone so much unguided that even the animals are facing the disaster. See the difference of the health of street cows and the home-bred cows. Are you seeing the difference? We might have not noted, right? Street dogs, home-bred dogs. अमीरों के कुत्ते, सड़क पे चलने वाले कुत्ते, खाने को नहीं उनके पास. Means our society has gone into that much deep, into that much heinous crime against humanity. We are not talking about humanity only. The animals are suffering due to our actions. Means वो problem यहाँ आनी शुरू हो गई है. For what we are waiting here? Actually में जिसकी थोड़ी जेब में पैसा वैसा है ना, वो अपने को सेफ समझ रहा है. I am sorry to say, सेफ है नहीं. आए दिन हम लोग बात करते रहते हैं ना, we keep on talking about snatching, robbery, rapes, बांग्लादेश एपिसोड. याद है ना क्या हुआ उसमें? इतनी हालत खराब हो गई एक ग्रुप की कि उसने अमीरों के ऊपर हमला बोल दिया. ऐसे हुआ अफगानिस्तान में, ऐसे हुआ म्यांमार में, ऐसे हुआ. थिंग्स हैव स्टार्टेड कमिंग अप नाउ. Those who have full of pockets, they don't think, please. We should not think that we are safe. We have money, so we are safe. No, we are not safe. Humanity is not safe. The problem is of humanity. The powerfuls, what they are doing, they are exploiting the nations, not only the individuals, the nations. मेरी जुगाड़ है सतीशन भाई से. मैं अपने बच्चे के लिए कह रहा हूं, सर इसको असिस्टेंट प्रोफेसर रख लो, आप होंगे JRF क्वालिफाइड. Isn't it a stark reality of our today's nation, today's time? Is it? Yes. चाहे आप कितने टैलेंटेड हो,
चीफ मिनिस्टर का फ़ोन चला गया किसी अपने भतीजे भाई के लिए, तो किसका होना है बताओ आप? सबको पता है। यानी आपके पास होंगे 10 लाख रुपए, आपके माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से जमा करके, वेरी हार्ड मनी, 10 लाख रुपए, मेरा बेटा 50 लाख लेके पहुंच गया, बताओ किसका होगा? किसका होगा? वी ऑल नो दिस इज द स्टार्क रियलिटीज ऑफ अवर लाइफ. Humanity has gone down so much that we are not thinking about others. We are only and only and only thinking about ourselves. Yoga says, Vasudhaiva Kutumbakam. You should think about the whole of the family of the world. Vasudhaiva, the whole earth is one family. And we are thinking about ourselves. And we have, in this type of thinking, we have gone down so much that now the children are, means they have started not to think about their parents. Isn't it? Isn't it a stark reality? बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं, isn't it? Means parents are not feeling safe in the hands of their children. भाई भाई को मार रहा है, isn't it? This is the stark realities which I am speaking about, and you are all are acknowledging this. That right, we are living in such a state. Why? The only sole cause is we are not leading our life as per the principles of yoga. That's all. फंडामेंटल इश्यूज़ बहुत सारे हैं, आप लोगों को सबको मालूम ही है नहीं क्या क्या चीज़ें. SDGs ऑफ UN, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वी ऑल नो, राइट. ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों के पास हैं. एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मिस हो गई है हमसे और आपसे. जब भी हम योग के बारे में बात करें तो हमें उसके बेस एक चीज़ है. देयर इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वी मस्ट कीप इन माइंड. अदरवाइज द होल ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ योग वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, राइट. रेफरेंस, हर चीज़ का एक रेफरेंस होता है, हर चीज़ का एक रिलेशन होता है. दुनिया में जिसमें हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस दुनिया में, इंसानों की दुनिया में कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है. एवरीथिंग इज रिलेशनल. फॉर एग्जाम्पल, मेरा हाथ है ये, मैं आप लोगों से अगर सवाल पूछूं कि ये हाथ छोटा है या बड़ा, क्या जवाब दोगे आप? गौर से देख लो इस हाथ को, दे सकते हो विद अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस. कोई कहेगा छोटा, कोई कहेगा बड़ा, कोई कहेगा मीडियम साइज, राइट और रॉन्ग. मतलब हम किसी एक पॉइंट पे डिसीजन पे पहुंच नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इसका कोई रेफरेंस नहीं है. अभी मैं एक 10 साल के बच्चे का हाथ इसके साइड में लगा दूं सतीशन भाई, अभी क्या होगा? अब मेरा हाथ बड़ा है या छोटा? Without losing a moment, you would decide that this हाथ is बड़ा. Why? Because now a relation has come into, जिसके रिलेशन में आपको समझना है. खली सर, यू नो खली, मिस्टर खली, फ्री स्टाइल रेसलिंग, राइट. उनका हाथ लगा दो यहाँ. नाउ मैं पूछूं उस हाथ के मुकाबले में कि अब मेरा हाथ कैसा है? अभी तो बड़ा कह रहे थे, अभी छोटा कहने लग गए. क्यों? क्योंकि अब इसके रिलेशन में बड़ा हाथ आ गया. तो मैं सिंपल इतनी बात समझने की भी कोशिश कर रहा हूं, आपके सामने भी रख रहा हूं कि वी ऑलवेज अंडरस्टैंड एनीथिंग रिगार्डिंग अवर लाइफ इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस. Without reference, we cannot understand anything. Right.
रेफरेंस ऑफ लाइफ क्या है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, ये हम भूल गए। अब हर किसी की जिंदगी, हर किसी की लाइफ ऐसे ही हो गई जैसे मेरा हाथ खाली, बिना रेफरेंस के, जिसकी जो मर्जी आ रही है कर रहा। अभी अनटूवर्ड एक इंसिडेंट हो गया, जघन्य अपराध पुलवामा में। कुछ सोच थी उसकी, क्यों? कुछ लोगों की सोच थी, उसमें उन्होंने बड़ा पैसा कमा लिया। कुछ लोगों की सोच थी, बड़ा हर्ट हुए। ऐसा क्यों हुआ? ये डिफरेंस क्यों है ओपिनियन? क्यों? वाई? क्योंकि रेफरेंस नहीं है। जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है, जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है। मेरे पास जरा सी पावर आ जाए, फिर आई एम नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एनीबॉडी। दिस इज वन ऑफ द स्टार्क रियलिटीज ऑफ अवर लाइफ, बिकॉज द रेफरेंस ऑफ लाइफ इज मिसिंग। असल में रेफरेंस ऑफ लाइफ है क्या? बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड विच वी हैव फॉरगॉटन। हमारी सोसाइटी ने पिछले 2500 साल से ज़्यादा से हमको और आपको ये सिखाया है कि अपना फ़ायदा देखो, सतीशन का नहीं देखना, इनका नहीं देखना, इनका नहीं किसी का नहीं देखना, अपना देखो, अपने बारे में सोचो। ज़्यादा से ज़्यादा होर्डिंग मेरे पास ले आओ, और आ सकती हो तो और ले आओ। हमारे यहाँ समाज में मशहूर है ना कि जो नहीं पकड़ा गया वो चोर नहीं है, बाकी तो चोरी सभी कर रहे हैं। रेफरेंस ऑफ लाइफ इज मिसिंग। बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। द होल ऑफ द यूनिवर्स इज क्रिएटेड फॉर योर बेनिफिट, फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस। sun is in your service, earth is in your service, water is in your service, everything. Even humans have been created for the service of humanity. This is the main issue, and we have lost this reference. इस वजह से सब सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड लाइफ की तरफ चल पड़े। राइट। साइंटिफिक एरिना में इसको इंटेलिजेंट डिजाइन बोलते हैं। इंडियन कल्चर में इसको माया बोलते हैं। माया, वी माइट हैव हर्ड माया वर्ड, मतलब सब कुछ झूठ है। अरे झूठ है सब कुछ? आप बताओ, मां आपकी झूठ है? मैं सवाल पूछता हूं फिर, मां मेरी झूठ है क्या, या सच में मां है? यहां आप बैठे हो, झूठ है क्या? नहीं, ये इजिप्शियन फिलॉसफी है कि इंसान के अंदर जो है वो सच है, बाहर जितना भी है सब झूठ है। माया मीन्स एनीथिंग विच इज गोइंग अगेंस्ट द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी इज माया, इज झूठ। एनीथिंग विच इज गोइंग अगेंस्ट द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी इज माया। हमने इजिप्शियन फिलॉसफी को बहुत आसानी से अपने ऊपर ले लिया कि एवरीथिंग इज माया। एवरीथिंग इज नॉट माया। अभी मेरी जॉब चली जाए, आप कहो अरे माया है, छोड़ो यार, कहाँ चक्कर में। होता क्या ऐसा? नहीं, रियल है यार वो। राइट। रेफरेंस ऑफ लाइफ, बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। योगेश्वर श्री कृष्ण जी, राइट, is being called by the name Yogeshwar in Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is one of the principal books of yoga, and about him it's famous that Jagata Hitaya Krishnaya. कृष्ण को भेजा इसलिए गया ताकि पूरे जगत का हित करे। हित वी नो, बेनिफिट, पूरे जगत का हित करे। नाउ नमो नमः, these 3 words are for our information. These 2 words are the instructions, orders for us. Namo Namaha. Now, follow all the teachings of the Yogeshwar Shri Krishna, which he has been telling us in the field of yoga. Namo Namaha. वरना फोटो के सामने आपने ऐसे नमन कर लिया, सतीशन सर के पैर छू लिए, मैडम के पैर छू लिए, और पीछे जा करके 2-4 गालियां बकियां। आप बताओ, दिस इज इज्जत? दिस इज नमो नमः?
नो, राइट। नमो नमा इज दैट कि पेरेंट्स ने जो बात कह दी, आप यहाँ हॉस्टल में रह रहे हो, दे आर नॉट लुकिंग आफ्टर यू, इवन देन यू आर फॉलोइंग देयर इंस्ट्रक्शंस एंड कंसंट्रेटिंग ऑन योर स्टडीज। दिस इज कॉल्ड नमो नमः इन संस्कृत, राइट, राइट। अगर ये सोच आपकी नहीं है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, देन इट इज ए मैकियावेली सोच है। मैकियावेली एक फ्रेंच एक फिलोसफर, आप में से ज़्यादातर लोग शायद जानते हो, मैकियावेली नहीं जानते तो थोड़ा पढ़ लिएगा उनके बारे में, राइट। उनकी द होल फिलॉसफी की टीचिंग जो है, एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। एंड में क्या मिला वो जस्टिफाई करता है आपने क्या रास्ता अख्तियार किया। सतीशन सर को, मैडम वाइस चांसलर को खूब मक्खन लगाया, गलत सलत ऊपर नीचे खूब काम किए, जो तारीफ नहीं थी उनकी वो भी तारीफें कर डाली और पोस्ट हासिल कर ली। मैकियावेली सोच, राइट, दिस इज कॉल्ड मैकियावेली। एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। एंड में क्या हुआ वो बताओ। बिजनेस में तुम्हें लॉस हो गया सच के रास्ते पे चल के, तो हमसे बड़ा घामड़ और हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं, राइट। मैकियावेली सोच, टोटल द होल ऑफ द वर्ल्ड, all the nations, all the constitutions, whether it be dictatorship or whether it be democracy, all rests on Machiavelli. Ends justify the means. That's all. Finished. Yoga is against that thinking. No. To achieve anything, means should also be satya. Means should also be satya. मैकियावेली सोच नहीं। देन बात कॉमन सेंस बेस्ड होनी चाहिए। हम लोग जो भी बातें करें हमारी लाइफ में एप्लीकेबल होनी चाहिए, वो चीज़ें सपोर्टेड बाय साइंटिफिक रिसर्चेज होनी चाहिए। ये सारी बातें हमको योग के कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद मिलती हैं। ये सारी बातें हमारे काम की नहीं हो सकती अगर हम वी आर नॉट एक्सेप्टिंग ट्रुथ डिस्पाइट फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग। मतलब आई एम सॉरी टू से आई स्पीक स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप मुस्लिम कम्युनिटीज़ में देखोगे, अच्छा मंदिर से आई है ये बात, नहीं मानेंगे, अब चाहे कितनी सही हो वो। अच्छा हिंदू कम्युनिटी, अच्छा मस्जिद से आ रही है, अच्छा मदरसे से ये बात आ रही, चाहे कितनी सच हो नहीं मानेंगे हम। कई प्रोग्राम्स में मैं जाता हूँ, यार क्या तारिक साहब, यार क्या उनका संस्कृत का उच्चारण, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट रिपोर्टिंग टू यू। यार क्या वो है, बड़ी नॉलेज है यार, योग का क्या ख़तरनाक नॉलेज देते हैं यार, ये सब कुछ है। और जब पीछे चले गए, भाई यार लेकिन है मुसलमान। दिस इज़ द स्टार्क रियलिटी। हाँ है, दुनिया में है यार, वी आर फेसिंग, वी आर लिविंग विद दिस। एक बार मैं अपने एक दोस्त को ले गया, वो टीकाधारी पंडित, अच्छा स्कॉलर। मैंने कहा यार ज़रा मुस्लिम से कुरान, ब्यूटीफुल रेसिटेशन, ब्यूटीफुल। मैंने आज तक ऐसी अजान नहीं सुनी जैसी अजान वो बंदा देता है, राइट। मतलब जिसको कहते हैं ना मंत्र मुग्ध हो जाना, वो मंत्र मुग्ध कर देता है, वो अजान में ही खाली उसकी ऐसी रेसिटेशन। मैंने कहा यार चल के ज़रा थोड़ा सा मुसलमानों से बात करेंगे। मुसलमान दे आर ऑल्सो वेरी, मतलब अराउंड मोर देन 70, लेस देन 80 पीपल वर देयर। उनका यार क्या आदमी यार, तारिक साहब कहाँ से ढूंढ के लाए। सब कुछ हो गया, बातचीत होती रही, चाय होती रही, वो चले गए। उसके बाद बोले यार थे तो यार हिंदू, पता नहीं, मतलब जो भी बातें कर रहे थे सही कर रहे थे, रेसिटेशन भी सही था, इम्प्रेस्ड भी थे, सब कुछ था, मगर लास्ट में एक वर्ड लगा दिया, यार थे हिंदू। मतलब तैयार नहीं है हम लोग, और ये हो नहीं सकता। योग की बात आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप इस गलत प्रैक्टिस को
जब तक अपने अंदर से मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक हमें आपको समझ में नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा जल्दी चलूँगा अपना, राइट। ये सारी चीज़ें आवारा समझते हैं हम लोग, आवारा, व्हाट वी कॉल सर इन सदर्न, हाँ, लोफर, हाँ, ऑर्फन, नहीं नहीं, लोफर, लोफर, लोफर है ना। इस एक मुसाफिर है, मुसाफिर भी नो, जो जर्नी कर रहा है, राइट। देयर इज अ बिग डिफरेंस। मुसाफिर के सामने एक मंजिल होती है कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, मुझे यहाँ से थिसूर जाना है, लाइक दिस, एक उसके पास एक मंजिल होती है। लोफर के सामने कोई मंजिल नहीं होती, ट्रैवलिंग बहुत करता है, इधर गाड़ी घुमा, उधर गाड़ी घुमा, ये कर, इसके घर जा, इनके घर जा, आपके घर जा, आपके घर जा, सबके घर जा, फ़ोन कर, एक आफत ढा देता दिन भर, मगर कोई मंजिल नहीं, राइट। मुसाफिर बहुत संघर्ष करता है। द पर्सन हु टेक्स जर्नी स्ट्रगल्स अ लॉट। आवारा जो है, लोफर जो है, वो भी करता है, बहुत स्ट्रगल करता है बेचारा, दिन भर करता रहता है, राइट। इसके जितने भी काम होते हैं वो सब अचीव हो जाते हैं मुसाफिर के, लेकिन लोफर के सारे काम, सारे एफर्ट्स बेकार हो जाते हैं और उसका समय भी बेकार हो जाता है। घर पे लौट के आता है तो माँ बाप भी कहते हैं कि सारा टाइम खराब करके आता है, राइट। योग इज ए सफर ऑफ इंसानियत, is a suffer of humanity, is a journey of humanity. Machiavelli ideology is against that. वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचवाती है, आपसे बाहर दूसरे को नहीं सोचने देती है। मैकियावेली आइडियोलॉजी, मैकियावेली आइडियोलॉजी जानवर की सी जिंदगी है। मेरी बातें हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को बुरी लगी, लेकिन मैं बोलूँगा बाद में, चाहे भले गालियाँ बक लेना मुझे। जानवर की सी ज़िंदगी है। जानवर क्या करता है, सोचो आप ज़रा। कोई कुत्ता है, क्या सोच रहा है वो, बताओ क्या सोच रहा है? अपना फ़ायदा ही तो सोच रहा है बस खाली। एक बार उसका पेट भर गया, अब क्या सोच रहा है? भाड़ में गया ये गोश्त, जो मर्जी है उठा के ले जाए, जो मर्जी है खा, बट इज़न्ट इट? वो कम से कम वो इतना तो सोच रहा है। माफ़ करना, हम वो भी समेट के रख के ले जाते हैं। हम तो उससे भी नीचे लेवल पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम उससे भी नीचे लेवल पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुत्ते से नीचे लेवल पे ज़िंदगी गुजर रही है। सॉरी टू से, विद द हेल्प ऑफ दैट मैकियावेली आइडियोलॉजी। इंसान सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड ज़िंदगी गुजारेगा तो जानवर के लेवल पे भी नहीं रह पाएगा, उससे नीचे हो जाएगा। रेप्स के इंसिडेंट हम सुन ही रहे हैं, जानवरों में कभी देखा है रेप? फिर 4-4 साल की बच्ची, यार 2 साल की बच्ची, शर्म नहीं आ रही है? जानवर से नीचे लेवल है या जानवर के बराबर का लेवल है ये? बोलो यार आप लोग, नीचे लेवल है यार, राइट। योगेश्वर इसको कर्म कहते हैं, बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। योगेश्वर इसी को भगवत गीता के अंदर अकर्म कहते हैं कि लाइफ खराब कर दी तुमने अगर मैकियावेली आइडियोलॉजी पे गए। खा लेंगे, पी लेंगे, बड़े हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, हमारी प्रोजेनी आगे चल पड़ेगी और फिर हम एक बूढ़े होंगे और फिर वी ऑल विल डाई लाइक ए हैप्पी डोंकी, ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे ही है ना ज़िंदगी इस वक्त हमारी। वो क्या है, वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, क्या कहें अहबाब, अहबाब कहते हैं दोस्त, क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमायाँ कर गए। कारे नुमायाँ मतलब वर्थ वाइल क्या कर गए। बड़े हुए, बीए हुए, उस ज़माने में बीए होना बहुत बड़ी बात थी, जैसे आज पीएचडी, डीलिट, जेआरएफ। बीए हुए, नौकरी करी, पेंशन मिली, आगे आप समझते हो, मर गए। यही ज़िंदगी है ना इस वक्त। आप देखो अपने घर में, मैं अपने घर में देखूं, यही ज़िंदगी है। इसी ज़िंदगी के लिए आए, तो ऐसी ज़िंदगी तो हमारे चारों तरफ सारे जानवर गुजार रहे हैं, सेम। योग हमको बहुत कुछ देता है। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक स्लाइड की तरफ ले चलता हूँ। ये सारी चीज़ें वो हैं कि डिफरेंट स्कॉलर्स ने, डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं आज की स्टेट के बारे में दुनिया के।
वो ये कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी इज एट द क्रॉस रोड राइट नाउ। ह्यूमैनिटी इज लिविंग विदाउट एनी ट्रू लीडर। मतलब ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नोबेल ल्यूरेट्स हैं। मैं उनकी बात ही आपको नहीं बता रहा जो केवल JRF हैं या PhD हैं या जिनको मैं जानता हूँ। नहीं, नोबेल ल्यूरेट्स, मतलब नोबेल ल्यूरेट्स तो अल्टीमेट चीज़ हो गई ना, इनसे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है हमारे पास। नोबेल ल्यूरेट्स दे आर सेइंग ह्यूमैनिटी इज एट द क्रॉस रोड विदाउट अ ट्रू लीडर। अब अगर इसका एक भी गलत स्टेप उठा ह्यूमैनिटी का तो डोंट नो कितने और हजार साल ह्यूमैनिटी ऐसे ही कुचली जाएगी। इस वक्त क्रॉस रोड पे है। तो ये सारे स्कॉलर्स जो हैं वो सारी बातें कर रहे हैं। ये मैं मतलब नहीं आपके सामने शेयर कर रहा। योग इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द मिजरीज, योगो भवति दुखा, हर दुख की दवा योगेश्वर कहते हैं कि योग के अंदर है, योगिक प्रिंसिपल्स के अंदर है। मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा वो दिखा रहा हूँ बस आपको। वी ह्यूमंस आर एंटी ग्रेविटी बीइंग्स। कभी सोचा है आपने? ऊपर वाला आपको ऐसे उगा रहा है, सारे जानवर ऐसे उगते हैं और गर्दन ऐसे चलती है बस। एक जिराफ छोड़ के, जिराफ की गर्दन थोड़ी ऊंची हो जाती है। अदरवाइज वी ऑल आर एंटी ग्रेविटी। हम ऐसे ग्रो होते हैं, ऐसे ग्रो नहीं होते हम। और कमाल की बात है कि हम बैलेंस भी पूरा प्रॉपर मेंटेन करके चलते हैं। एंटी ग्रेविटी, अ लेसन इन इट इज कि हमको आसमान और पार जाना है, हमको यहीं नहीं रह जाना है, राइट? भगवत गीता के अंदर कहा गया नात मानम अवसादयेत। अपने इमोशंस के चलते अपने जीवन को नरक में मत डाल दो, दुनिया में तबाही मत ले आओ अपने ऊपर सिर्फ इमोशनल होकर के। कहते हैं ना, इमोशनल, गुस्सा अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, नफरत अंधी होती है। क्या होता है, जब वो इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं तो पछतावा शुरू होता है, राइट? उद्धरेतम, योगेश्वर कह रहे हैं योग के ज़रिए से अपने लाइफ को अपलिफ्ट करो, ऊंचा उठाओ। वी आर एंटी ग्रेविटी बीइंग्स, ऊपर उठना है। मैं बस एक जगह ख़त्म करूँगा आपको, यहाँ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए आप लोग, ज़रा सा थक गए हम लोग, राइट? जो हाथ में सामान है वो रख दीजिए अपनी जगह, सब कुछ रख दीजिए, राइट? हाथ साइड में, थोड़ा ऊपर, थोड़ा स्ट्रेच करो, हाँ मुस्कुराते रहो, टेंशन मत लो, हाथ वाथ टूटेगा नहीं, राइट? क्लिंच योर फिस्ट, राइट? कीप ऑन ब्रीथिंग, डीप डीप डीप। Now clasp your hands, up your palms and raise yourself on your toes. Keep breathe, right? Try to have straight elbows, head up, वापस, right? एक और एक्टिविटी करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं मिल्क शेक लाफिंग। सब लोग हंसेंगे, ज़रा ज़ोर से हंसेंगे, लेकिन पहले मैं प्रोसीजर बता दूँ आपको। मग्स हैं, 2 मग्स हमारे पास हैं, पकड़ो ऐसे मग्स पकड़ो यार, मिल्क शेक के लिए। सतीशन भाई ऐसा डालो, इसमें ऊपर से डालो, ज़्यादा झाग बनाना है। हाँ मज़े लो ना यार एक्टिविटी के, सुनते सुनते बोर हो गए ना, मैंने आपको बोला ना बोर नहीं होने दूंगा, राइट? ऐसा कर लिया। अब दोनों उसमें आपको शेक है, अब आपको इसको पीना है और पीने के बाद फिर हंसना है। मैं एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ, इसको पीना है, ऐसा पीछे ऐसे मोड़ो थोड़ा सा, हाँ स्पाइन थोड़ी सी वो करो, पियो इसको पूरा, राइट? पी करके और अरे हंसो यार, हंसना भी भूल गए, राइट? फिर से करेंगे हम लोग एक बार और, राइट? रेडी, 1 2, दूसरे को मत देखो, अपने को देखो यार। यहाँ मेकियावेली ले आओ, पियो। लास्ट टाइम, एक और, 1 2 3। यार अच्छा सा मैंगो शेक बनाओ ना यार, जूता पॉलिश थोड़ी करने हैं, ये जूता पॉलिश करें, राइट? फिर से करेंगे ऊपर से, 1 2 3। नाउ ड्रिंक,
थैंक यू वेरी मच, बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। सतीजन भाई ने बड़ी मुश्किल से टाइम दिया है मुझको। राइट, ये सर अभी आपको बता ही रहे थे, युजिर से है, युद्ध समाधो से है, वो सारी चीज़ें, मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करना चाहता। मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक तो आपसे ये चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, योग इज़ रिलेटेड विद नो स्पेशल कम्युनिटी, नो स्पेशल देश, कुछ नहीं। योग सूत्र बताते हैं जाति देश काला समयान वच्छिन्नः, न किसी जाति का है। जाति मतलब योग में जाति मतलब ब्राह्मण शूद्र वैश्य नहीं, योग में जाति मतलब एनिमल किंगडम, एनिमल जाति, मानव जाति, ऐसे किसी जाति का नहीं है, सबका है। ये शुरू मैंने बोला था ना, ब्रह्मांड टिका हुआ है इस पे, सबका है, किसी जाति का नहीं है, किसी काल का नहीं है, किसी देश का नहीं है, किसी समय का नहीं है। फिर क्या? सार्वभौम, मतलब यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है। महाव्रतम, व्रत कहते हैं अपने पास इंपॉर्टेंट चीज़ों को रोक के रखना, जैसे जेवर रोक के रखते हैं, राइट, इंपॉर्टेंट है। डिग्रीज रोक के रखते हैं, वेस्ट नहीं जाने देते उनको, राइट। इस तरीके से महाव्रतम मतलब सारी रोकने वाली चीज़ों में सबसे बड़ी रोकने वाली चीज़ महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि योग है, योगिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको रोक करके रखो अपने जीवन में, नहीं तो तबाही आ जाएगी, बर्बादी आ जाएगी। मैं एक लास्ट आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है। 33 स्क्रिप्चर्स हैं, वी ऑल नो। हाँ, ये मैं थोड़ा सा मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इसके बाद हम लोग बात को ख़त्म करेंगे। मैंने सर से 40 मिनट्स लिए थे, 37 मिनट्स हो गए, राइट। शुरू की बात है, दुनिया ऐसी थी, सिंगल पीस अर्थ। अभी तो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, राइट। धीरे धीरे कटते कटते कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी वी ऑल नो, आप में से जो लोग ज्योग्राफी के होंगे तो उनको अंदाज़ा होगा इस बात का। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, पानी जो है वो काट देता है मिट्टी को, तो लाखों करोड़ों सालों में धीरे 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 ऐसे कट गया। अब दुनिया इस वक्त ऐसे है, अलग अलग पीसेस में है, राइट। यहाँ पर ये एक गोंडवाना लैंड कहलाता है। सबसे पहला ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स, इनको जोलॉजी की फील्ड में कहते हैं होमिनिड। होमिनिड, ह्यूमंस नहीं, होमिनिड। आमतौर से आपको ह्यूमंस मिलेगा, नहीं ह्यूमंस नहीं, होमिनिड है वो। ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स बहुत सारे थे जो आपकी तरह ऐसे ही पैरों पे खड़े थे, अभी भी होते हैं। चिंपैंजी, ओरंगटून, बंदर लेसर फॉर्म में इंसानों की तरह है ना, ऐसे बहुत सारे अभी भी हैं, लेकिन ट्रू ह्यूमन लाइक, लेकिन ह्यूमंस नहीं, प्योर जानवर, प्योर जानवर, नो ह्यूमैनिटी, लेकिन आपकी तरह बिल्कुल। वो मैं आपको दिखाता हूं। ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स, होमिनिड्स, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। देखो आप ही की तरह नुमाइश भी जा रहा है बच्चा घूमने के लिए, है ना। मतलब मैं तरह तरह की स्पीशीज आपको दिखा रहा हूं, राइट। सब ह्यूमन लाइक्स हैं ये। साइंटिस्ट कहते हैं कि पिछले 1 लाख सालों में, ये इंपॉर्टेंट है हमारे आपके लिए, हमें पता होना चाहिए हम आए कहां से हैं। पिछले 1 लाख सालों में अर्थ पर 3 ह्यूमन लाइक स्पीशीज रह गई थी, 3 ओनली। जैसे जानवर आपस में लड़ते मरते रहते हैं, नेचुरल डिजास्टर से मर जाते हैं, अर्थक्वेक से मर जाते हैं, वोल्केनो से, ऐसे मर गए सब। 3 बचे। नंबर 1 ये डेनिसोवन बचा, डेनिसोवन ह्यूमन लाइक क्रिएचर। निएंडरथैल मशहूर है, नाम सुना होगा आपने, निएंडरथैल। आप देखो ना, है ना ह्यूमन लाइक बिल्कुल, राइट। इनको आप किसी को भी मतलब थोड़ी तरह हमारी तरह रंग रूप दे दो, थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर भेज दो 6-7 घंटे के लिए, तो कैसे निकल के आएंगे ये? ऐसे ही निकल के आएंगे ना, तारिक मुर्तज़ा जैसे ही निकल के आ जाएंगे बाहर, फ्रेंच कट दाढ़ी बंदा दो उनके साथ। ऐसे ही थे ये, बट प्योर जानवर थे, राइट। तीसरा एक और था इनके साथ,
इसके अंदर पता नहीं कहां से एक स्पार्क आ गया, एकदम से ये क्या हुआ। और इसको जैसे आपको आइडियाज आते हैं ना नए नए, इसको वो मल्टी थिंकिंग एजेंसी इसके अंदर आ गई, इनके अंदर किसी के अंदर नहीं थी। ये इतने पावरफुल थे, ये इतने पावरफुल थे, बड़े बोल्डर्स, चट्टाने, ये ऐसे उठा करके कई कई मीटर फेंक देते थे। ये आपस में लड़ते, ये सबसे कमज़ोर था। मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही था एग्जैक्टली, लेकिन एक फिगरेटिव बात कर रहा हूँ, राइट। ये इनमें से सबसे कमज़ोर था। इसके अंदर लेकिन एक स्पार्क आ गया आइडियाज़ का, एक स्पार्क आया नया, राइट। उस स्पार्क को इस्तेमाल करके इसने इन सबको ख़त्म कर दिया। ये दो जो थे इसके साथ के, इनको सबको ख़त्म कर दिया। इनका तरीक़ा था, ये उठाते थे, मारते थे ऐसे बोल्डर्स। ये क्या करता था, हरकत, आइडिया था ना इसके पास, क्लिक कर गया था, पता नहीं कहाँ से इसको आ गया था। अच्छा, जब हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हम कहते हैं ऊपर वाले ने आइडिया दिया, उसको ऊपर वाले ने करा लिया, मेरे बस की बात नहीं थी, ऐसा बोलते हैं हम लोग, राइट। वरना ये करता क्या था, ऐसे लीवर से वो चट्टाने ऊपर ले जाता था और ऊपर से लुढ़का देता था। अच्छा, जब टूवर्ड्स द ग्रेविटी कोई चीज़ चलती है तो स्पीड हर मीटर पे बढ़ती चली जाती है। वो तो ऐसे ही फेंक पा रहे हैं बस, और इसने अपना इंटेलिजेंट इस्तेमाल करके कैसा किया, सारी बस्तियां ख़त्म कर दी, कई लाख साल में इनको सबको मार दिया, अकेला रह गया। हम सब इसकी औलाद हैं। अब मैं फिर कह रहा हूँ ये फिगरेटिव है, ये मत सोचना यही ये इंसान, ये शक्ल जो है, लेकिन हम एक है इंसान जिसकी हम सारे इंसान औलादें हैं। अभी ऐसे मान लो आप, अब हम ऐसे हो गए वक्त के साथ साथ। हमारे आपके पूर्वज, एंसेस्टर्स पहले गुफाओं में रहते थे, है नहीं, फिर पाठशाला में पढ़ते थे। अभी ऐसे पढ़ाई हो रही है, पूरी दुनिया में ऐसे चल रहा है, राइट। इनको मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग बीइंग हो गए, ये मल्टी कॉम्प्लेक्स। अभी आप देखो, एक आइडिया से दूसरा आइडिया, दूसरे से तीसरा आइडिया होता है ना। आप काम करना शुरू करो, थीसिस में आपको कहा जाता है काम करना शुरू तो करो, देखो कितने आइडियाज़ आते हैं अभी तो। मल्टी थिंकिंग आइडिया। हम पढ़ने बैठते हैं, स्टूडेंट्स आमतौर से, मैं अपने बच्चों को देखता हूँ घर पे, कल पेपर है, पढ़ने बैठे हैं, उनकी अम्मा ने देखा कि वो पिक्चर देख रहा है। अरे क्या हुआ, ये पिक्चर कैसे, कह रहे हैं अब्बा पता नहीं कैसे हुआ, क्या। उसने देखना शुरू किया, उसने कहा यार एक पता नहीं बहुत देर हो गई, थक गया, लाओ मुझे वो ट्रैक सूट ख़रीदना था। एक आइडिया आ गया, आइडिया से आइडिया। उसने ट्रैक सूट देखा, एआई का ज़माना है, पीछे से एआई ने काम किया कि वो कलर जो इसको पसंद है, वो कौन से हीरो हीरोइन ने कौन सी पिक्चर में देखा था, उसके भी ऐड आने लग गए साथ में। ऐसा ही होता है। अच्छा, उसमें से एक पिक्चर हमें देखनी थी तो थोड़ी देर बैठ के वो भी देखने लग गए। आइडियाज़, मल्टी आइडियाज़ जनरेटिंग एजेंसी वो हमारे अंदर आ गई, और वो सारे इंसानों के अंदर इस वक्त है। योग की भाषा में उसको चित्त बोलते हैं, चित्त, जिसको अभी सर ने बोला था ना, योगश चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है कि आपकी इस मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एजेंसी जो है, आपकी मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एजेंसी, इसके अंदर ख़राब थॉट्स ना आए, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट के थॉट्स ना आए, उन थॉट्स को रोक लो, बस यही योग है। सिंपल, इतनी सी सिंपल डेफिनेशन दी गई थी, राइट। ये चित्त जो है वो हमको, इट मेक्स डिफरेंट फ्रॉम ऑल एनिमल्स। एनिमल्स के पास चित्त बहुत ऐसा बंधा हुआ है, इसीलिए बकरी हमेशा घास खाएगी, वेजिटेबल्स खाएगी, गोश्त नहीं खाएगी। शेर हमेशा गोश्त खाएगा, भूखा मर जाएगा, घास कभी नहीं खाएगा। राइट और रॉन्ग? क्योंकि उनका चित्त ऐसा बंधा हुआ है, वो कर नहीं सकते। ह्यूमंस का चित्त जो है वो ऊपर वाले ने खोल के दिया है, फ्री विल जिसको बोलते हैं। जो मर्जी आए, यथेच्छसी तथा करो, जो मर्जी आए करो, जाओ ऐश करो। हाँ, फिर पूछेंगे हम तुमसे, तुम्हारे एक्शंस फिर तुम्हारे ऊपर रिजल्ट लेके आएंगे। आम बोगे तो आम मिलेगा, फिर ये मत कहना कि करेला क्यों नहीं मिला, और करेला बोगे तो गेहूं नहीं मिलेगा, करेला ही मिलेगा। तो एक्शंस करने में हम सब फ्री हैं। मत पढ़ो,
साल भर बाद पता चल जाएगा, या पढ़ लो तो भी साल भर बाद पता चल जाएगा। रिजल्ट के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, एक्शंस पे पूरा कंट्रोल है, जो सर अभी कह रहे थे हमको। और ये चीज़ हमको जानवरों से अलग बनाती है। अब डिसीजन हमें लेना होता है कि हम किस तरीके के एक्शंस करेंगे। यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए एक्शंस करेंगे, वासुधैव कुटुंबकम के लिए करेंगे, या हम केवल सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करेंगे और जानवरों से नीचे लेवल पर स्तर गुजार के चले जाएंगे। ये हमें और आपको तय करना है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, सो काइंड ऑफ यू। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 अंतर्गत आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में योगा इन एवरीडे लाइफ, इस प्रोग्राम अंतर्गत प्रोफेसर सैयद तारिक मुर्तज़ा साहब, इनका आज व्याख्यान हुआ है। लगभग 1 घंटे के करीब सर ने योगा की हिस्ट्री से लेकर दैनंदिन जीवन में योगा का महत्व अलग अलग संदर्भों में अलग अलग उदाहरणों के साथ हमारे सामने रखा। आधुनिक भारतीय भाषा विभाग की जानिब से मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोग्राम के अध्यक्षता कर रहे कला संकाय के अधिष्ठाता, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के डीन तथा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के चेयरपर्सन आदरणीय प्रोफेसर टी.एन. सतीशन साहब ने शुरुआत में ही योग का इतिहास बताकर दैनंदिन जीवन में योग का महत्व किस तरीके से है, इस पर अपना विचार व्यक्त किए। विभाग के जानिब से सर तो चेयरमैन ने, सर की अध्यक्षता में प्रोग्राम हुआ, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सब विश्वविद्यालय में इस वक्त एग्ज़ाम का माहौल चल रहा है और सवेरे 8 से लेकर 12 तक एक एग्ज़ाम की शिफ्ट होती है, 2:30 से लेकर शाम के 5:30 बजे तक एग्ज़ाम चलता है। पर ऊपर से जब सर्कुलर आता है तो उस सर्कुलर का अनुपालन, उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे हाल में भी आपने योगा की महती अलग अलग एग्जाम्पल के साथ हमें यहाँ बताई। और लगभग बोला जाता है कि जीवन इस वक्त जो ग्लोबलाइजेशन में होगा, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण के जीवन में इंसान हर दिन तान तनाव में रहता है और इससे रिलैक्स करने के लिए योग किस तरीके से फ़ायदेमंद है वो आपने बताया। इसलिए विभाग के जानिब से हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सही तरह वैसा देखा जाए तो ये टाइम योगा के लिए सूट नहीं करता है। हमारे सतीश साहब ने कहा था कि सवेरे 7 बजे से जब आप स्टेडियम पे चले जाएंगे और उस समय हम योग करेंगे, योग के अलग अलग आसन सीखेंगे, तब हमारे जीवन में उसका कुछ बेनिफिट मिलता है। मैं विभाग की जानिब से मुर्तज़ा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सर आप इस पीरियड में व्यस्तता होते हुए भी आप यहाँ पर आए और अपना कीमती समय लगभग 40 मिनट आपने दिया, स्लाइड के साथ में आपने एक्सप्लेन किया। तहे दिल से आपका शुक्रिया। और रिसर्च स्कॉलर, उन्हीं के साथ में सभी फैकल्टी मेंबर, इन्हीं का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये प्रोग्राम आदरणीय सतीश साहब के इससे ये प्रोग्राम यहाँ ख़त्म हुआ है, ऐसा जाहिर करता हूँ। थैंक यू सर।